Hello everyone, welcome in Educare Hub. We will discuss about phylum Ctenophora. आज हम लोग फाइलम टीनोफोरा के बारे में पढ़ेंगे कि फाइलम टीनोफोरा है क्या। टीनोफोरा संघ में पाए जाने वाले वे जंतु जो समुद्री होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से समुद्र के सतह पर तैरने वाले जंतु होते हैं। हम कह सकते हैं कि इस संघ में उन जंतुओं को रखा जाता है जो समुद्र में हैं और उनके सामान्य लक्षण निम्न हैं। हम कह सकते हैं कि ये सभी क्या होते हैं, मेराइन होते हैं और फ्री फ्लोटिंग, ये स्वतंत्र रूप से समुद्र के सतह पर क्या होते हैं, तैरते हैं। सबसे बड़ी इनकी विशेषता होती है, माने दे आर फ्री फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ सी, समुद्र के जल पर ये स्वतंत्र रूप से क्या है, तैरने वाले क्या होते हैं, जंतु होते हैं। और एक रूपी होती है, मोनोमार्फिक, ये बहुरूपी नहीं होते हैं। यह मोनोमार्फिक होता है, एक रूपता पाई जाती है और ये समुद्र में केवल तैरते हुए दिखाई देते हैं। और ये हम कह सकते हैं कि इन्हें सामान्य भाषा में हम समुद्री अखरोट कहते हैं या काम्बजेली कहते हैं। समुद्री अखरोट या काम्बजेली के नाम से जानते हैं, अर्थात कंघी नुमा होता है। एक गोल जो कंघी होती है वो उसी के आकृति की होते हैं। मने इन्हें हम समुद्री अखरोट के साथ साथ काम्बजेली के नाम से जानते हैं। और इनकी अगली विशेषता यह होती है कि एक गोलाकार होते हैं, अर्थात टोटल गोलाकार नहीं होते हैं, अर्थात सब स्फेरिकल होते हैं, उपगोलाकार होते हैं। साथ साथ ये चपटे होते हैं और बेलनाकार होते हैं। मने इस संघ के पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं सब स्फेरिकल होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, साथ साथ फ्लैट होते हैं। ये सबसे बड़ी इनकी क्या है, विशेषताएं पाई जाती हैं। और नेक्स्ट जो होता है, इनका जो चौथा कैरेक्टर होता है, माने शरीर के ऊपर 8 पक्षमाभिकी पट्टिकाएँ माने प्लेट पाई जाती हैं जो तैरने में सहायक होती हैं। और इनका अगला कैरेक्टर जो है, माने ये द्विलिंगी होते हैं। मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं एक ही एनिमल्स के ऊपर पाए जाते हैं। टीनोफोरा संघ में पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं वह बाइसेक्सुअल होते हैं, माने हार्माफ्रोडाइट होते हैं। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर सिचुएटेड इन सेम एनिमल्स, एक ही जंतु के ऊपर नर और मादा जो दोनों अंग क्या होते हैं, पाए जाते हैं। माने हम कह सकते हैं कि हार्माफ्रोडाइट होते हैं, हार्माफ्रोडाइट होते हैं, ये द्विलिंगी होते हैं। और अगला हम कह सकते हैं कि इसमें जो 2 है, इसमें 2 टेंटिकल पाए जाते हैं। इसमें 2 टेंटिकल्स पाए जाते हैं। जो ये टेंटिकल्स होते हैं वह तैरने में सहायक होते हैं। माने इस टेंटिकल की सहायता से इस संघ के पाए जाने वाले जंतु स्वतंत्र रूप से समुद्र के ऊपर क्या होते हैं, वह तैरते हैं, मूव करते हैं। और नेक्स्ट है कि इसमें निमेटोसिस्ट नहीं पाया जाता है, निमेटोसिस्ट नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होता है। निमेटोसिस्ट आर अब्सेंट इन टेंटिकल। जैसे हम लोग ने देखा था कि सिलेंटेटा संघ के जो जंतु पाए जाते हैं उनके टेंटिकल, जैसे हाइड्रा में देखा था कि टेंटिकल पाया जाता है, लेकिन इनमें टेंटिकल पाया जाता है, लेकिन टेंटिकल के ऊपर जो होता है निमेटोसिस्ट का अभाव होता है। और साथ साथ जो पॉलिप स्टेज होता है, पॉलिप जो स्टेज होता है यह अनुपस्थित होता है। माने टीनोफोरा संघ के जंतु में पॉलिप स्टेज नहीं पाई जाती है। सबसे बड़ी एक खासियत इसमें यह है। माने हम ये कह सकते हैं कि नेक्स्ट जो कैरेक्टर होता है डिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक होता है। जो बॉडी वाल होती है 2 लेयर होती है, बाह्य लेयर और आंतरिक लेयर। माने दोनों लेयर के बीच में क्या होता है, मेसोग्लोइया होता है। मेसोग्लोइया, जो मेसोग्लोइया होता है वो अधेसी होता है, दोनों लेयर को क्या करता है, एक दूसरे से स्पर्श करता है, चिपकाता है। सबसे बड़ी विशेषता होती है। और इसमें मेसोग्लोइया में अमीबॉयड, इसमें मेसोग्लोइया में अमीबॉयड मसल सेल्स पाई जाती है। और साथ साथ कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, अर्थात
इक्टोडर्म और इंडोडर्म माने बॉडी जो वाल होती है वह डिप्लोब्लास्टिक होता है, 2 लेयर की बनी होती है। वाह लेयर इक्टोडर्म और आंतरिक लेयर को इंडोडर्म कहते हैं। दोनों लेयर के बीच में मेसोग्लोइया होती है जो अधेसिव होती है, दोनों को चिपकाती है। और इसमें अमीबॉयड मसल सेल्स पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं तथा कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। सबसे बड़ी इनकी विशेषता पाई जाती है। और पाचन गुहा जो होती है, जो डाइजेस्टिव कैविटी होती है, डाइजेस्टिव इन संघ के जंतुओं में जो डाइजेस्टिव कैविटी होती है उसमें मेनी कैनाल पाए जाते हैं। मेनी कैनाल्स अर्थात अनेक कैनाल्स उसमें पाई जाती हैं। और साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि इसमें एनस नहीं पाया जाता है। एनस गूदा का अभाव होता है, एक गूदा का अभाव होता है। और इसके साथ साथ इसमें स्केलेटन नहीं पाया जाता है। स्केलेटल माने कंकाल जो होता है अनुपस्थित होता है। और इसके साथ साथ स्क्रेटरी सिस्टम, स्क्रेटरी सिस्टम जो उत्सर्जन तंत्र होता है इसमें अभाव होता है। माने इसमें कंकाल तंत्र तथा उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। जंतु उभयलिंगी होता है और पाचन इसमें दोनों होता है, माने अंतःकोशिकी और बाह्य कोशिकी। डाइजेशन आर एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर। जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल ये वाय होता है। और जो भ्रूण का डेवलपमेंट होता है वह इनडायरेक्ट होता है। इसमें कुछ जंतु होते हैं जैसे टीनोप्लाना माने टीनोप्लाना, यह एक जंतु होता है। और इसके साथ साथ इसमें हार्मीफोरा होता है। हार्मीफोरा इस संघ में पाए जाने वाले जंतु होते हैं, ये समुद्री होते हैं। इस प्रकार इनके क्या है सामान्य लक्षण हैं। धन्यवाद।